जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट, मैं हूं खुरम शहजाद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 सेकंड ईयर की जो है ये किताब है। और इसमें हम चलते हैं सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट डैश आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आप स्ट्रक्चर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और चलते हैं सेकंड एमसीक्यू की तरफ। The state of hybridization of carbon atom in dash is sp2। स्टूडेंट्स, बहुत से कंपाउंड्स में जो है वो sp2 कार्बन जो है वो बिहेव करता है, लेकिन अमूमन अल्कीन्स में जो है आप कह लें कि कार्बन जो है वो बिहेव करता है एज एन sp2 हाइब्रिड, और अल्केन्स में sp3 हाइब्रिड के तौर पे बिहेव करता है, और अल्काइंस में sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो शो करता है। तो ये जो भी मैंने आपको कंपाउंड लिखा है दैट इज़ ईथीन। इसको आप ईथीन जो है समझें, और इसको आप इथाइलीन भी कह सकते हैं। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, अल्कीन्स शो डैश ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का लफ्ज़ लिखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज़ द राइट आंसर ओवर हेयर। उसके बाद हम चलते हैं चौथे फिलिंग द ब्लैंक की तरफ। Heating an organic compound in the absence of oxygen and in the presence of dash as a catalyst is called cracking। तो ये आपको पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, हीटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है वो हो रही है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है, और क्रैकिंग यानी हीटिंग की मदद से हो रही है। तो कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होगा? इसमें आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो सपोज कर लें, इसके अलावा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हैं इसके रेलिवेंट गुड आंसर्स होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, आ ग्रुप ऑफ एटम्स विच कॉन्फर्स करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड। यानी ग्रुप ऑफ एटम्स हैं विच कॉन्फर्स करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, यानी कि जो मतला करते हैं करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ की ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उनको आप क्या कहेंगे? तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टूडेंट्स जो करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो फंक्शनल ग्रुप होने वाला है। उसके बाद एक और पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6, 2 ब्यूटीन इज़ डैश ऑफ 1 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन जो है ये अब आइसोमेरिज्म में से सवाल किया गया है, और ये पोजीशनल आइसोमेरिज्म होगा, क्योंकि 2 ब्यूटीन हो जाए या 1 ब्यूटीन हो जाए तो एक डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज की गई है। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा या पोजीशनल आइसोमेरिज्म होगा इसका जवाब। सो पोजीशन आइसोमेरिज्म इज़ द राइट आंसर। उसके बाद सातवां एमसीक्यू है, फिलिंग द ब्लैंक है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो आई थिंक तो सबसे इजी एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक आपको लग रहा होगा ये। स्टूडेंट्स देखें, चैप्टर नंबर 7 जो है इट्स ऑल अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स। तो आप फंक्शनल ग्रुप्स को जो है अगर प्रॉपरली तैयार करेंगे तभी चैप्टर आपका क्लियर होगा। तो अभी आपके दिमाग में इनके अगर जनरल फार्मूले आ रहे हैं तो थम्स अप, नहीं आ रहे तो आपका ये चैप्टर वीक है थोड़ा, तो इसको ज़रा प्रॉपरली तैयार करें। ये मैंने आपके लिए लिख दी है, ये एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है और ये कीटोन का जनरल फार्मूला है। उसके बाद आठवां जो है फिलिंग द ब्लैंक है, आ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन्स एन एटम अदर देन डैश इन इट्स रिंग। तो लिहाजा कार्बन जो है हेट्रोसाइक्लिक में जो है कार्बन की जगह कोई और एटम आ जाता है, नाइट्रोजन, पायरिडिन वगैरह में अब नाइट्रोजन जिस तरह देखते हैं, तो कार्बन लिखा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नौवां और 10वां फिलिंग द ब्लैंक भी है। Ninth one is the quality of gasoline can be checked by finding out its। यानी जो गैसोलिन है उसकी क्वालिटी कैसे चेक की जा सकती है? तो मैक्सिमम 100 ऑक्टेन नंबर होता है। तो ऑक्टेन नंबर की मदद से जो है आप किसी भी गैसोलिन या फ्यूल, ऑर्गेनिक फ्यूल की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। सो ऑक्टेन नंबर इसमें लिखा जाएगा। उसके बाद है आ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन डैश एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप में? ये आपको कार्बोक्सिलिक का जनरल फार्मूला मैंने लिख दिया। तो इसको कंडेंस करेंगे तो ये RCOOH हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक के लिए मैं लिखूँगा डैश COOH। तो दैट इज़ गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, अब ट्रू फॉल्स के बारे में जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ट्रू फॉल्स के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो चलते हैं पहली स्टेटमेंट की तरफ।
देयर आर 3 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो ये बात बिल्कुल सच है। अभी आप रफ नोटबुक पे इसको ट्राई भी करें ताकि आपका थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाए। अल्काइन्स डू नॉट शो द फिनोमिनन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। अल्काइन्स बिल्कुल, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है उसके गिर्द तो पॉसिबल है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के गिर्द जो है वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। सो इसको भी जो है वो सेकंड को भी जो है हम ट्रू कंसिडर करेंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स दे आर आस्किंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया नहीं जा सकता, लेकिन होलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाकर दिखाया, तो उस लिहाज से फिर ये स्टेटमेंट गलत है। सो दैट इज़ फॉल्स। उसके बाद है जी ऑल क्लोज चेन कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इन नेचर। ये भी इतना ज़रूरी नहीं है। क्लोज चेन में आपके पास हेट्रोसाइक्लिक भी आ जाते हैं और एलाइसाइक्लिक भी आ जाते हैं। सो बेंजीनॉइड्स होना भी होते हैं क्लोज चेन में, लेकिन दूसरे भी हो सकते हैं। सो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है अकॉर्डिंग टू दैट सेंस। उसके बाद द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अमाइड्स इज कॉल्ड एन अमाइनो ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अमाइड्स में जो होता है उसको आप अमाइनो ग्रुप कहेंगे। तो इसको अगर हम सोचें तो दैट इज़ बेसिकली फॉल्स, क्योंकि अमाइनो ग्रुप जो है वो अमाइड में आपको नज़र नहीं आता। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अमाइड है और अमाइड में हमारे पास ये अमाइनो ग्रुप है और उसके साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप भी है। तो सिर्फ अमाइनो ग्रुप को डिक्लेयर कर देना कि अमाइड में अमाइनो ग्रुप है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई है। चलते हैं छठी स्टेटमेंट की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ ट्राइंग टू यूज़ कोल फॉर पावर जनरेशन। और अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ जाएं तो डेफिनेटली ये ऐसा हो रहा है, लेकिन ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस नहीं है, लिहाजा हमें हाइडल पावर के ऊपर जाना चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए। सो इसे एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर एटमॉस्फेयर। तो मैं तो उसके हक़ में नहीं हूँ वैसे। इफ़ आई विल बी द मिनिस्टर ऑफ पावर, तो मैं कभी भी कोल से जो है वो कोयला जो है, इवन पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हाइडल पावर की तरफ जाएं जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। अगर गर्मी ज़्यादा होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा, उसका नुकसान है। क्रूड पेट्रोलियम इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल सब्लिमेशन इन ऑर्डर टू सेपरेट इट इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस। जो क्रूड पेट्रोलियम होता है उसको फ्रैक्शनल सब्लिमेशन की तरफ लेकर जाया जाता है, ताकि इन ऑर्डर टू सेपरेट इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन, ताकि इसकी की जाए सेपरेट फ्रैक्शन। आपको ये लफ्ज़ गलत समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का लफ्ज़ यहाँ पर होना चाहिए था। सो 7 यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड होता है क्रूड पेट्रोलियम को डील करने का, उस लिहाज से ये भी जो है गलत हो जाएगा। सो 8वां क्वेश्चन है, अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन सर्व्स एज फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्केन्स। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है अल्केन्स के लिए। तो 8वें का जवाब जो है ये भी हम फॉल्स कंसिडर करेंगे, क्योंकि अल्केन्स में ये होता है कि कार्बन टू कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड हो, तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान किसी बॉन्ड को कंसिडर नहीं किया जाता। फंक्शनल ग्रुप जो होता है अल्केन्स में वो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। सो दैट इज़ रॉन्ग सेंटेंस। सो उसके बाद है जी ऑर्थो नाइट्रोटोलिन। ये ओ का मतलब ये आपको बातें बताई जाएंगी अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में, ऑर्थो और पैरा के बारे में। तो ऑर्थो नाइट्रोटोलिन है और पैरा नाइट्रोटोलिन है आर द एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ आइसोमरिज्म। अगर हम 9वें क्वेश्चन की तरफ जाएं तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है, जैसे ईथर और कीटोन्स हैं ये चेंज हो जाएं और फार्मूला सेम रहे, तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो दैट इज़ ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं आपसे लास्ट पार्ट की इस क्वेश्चन के, ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि बहुत से ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी हमारी बॉडी में ही हो रहे हैं। सो इसको भी मैं फॉल्स लिखना ही पसंद करूँगा। सो लेट्स गो टू द, आप भी डेफिनेटली फॉल्स लिखना पसंद करेंगे, सिर्फ मैं नहीं करूँगा। ओके, सो लेट्स गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ जाएं और पहले क्वेश्चन की बात करें तो दे आर आस्किंग द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन इज। तो अभी मैंने आपको ये फिलिंग द ब्लैंक में बात बताई थी
तो अल्केन्स में कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अल्कीन्स में sp2, और अल्काइंस में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है. सो सी इज़ द ए इज़ द क्लोजेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है जी. उसके बाद है जी दूसरा क्वेश्चन. इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड टू. जो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल होती है, सो यू नो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो टर्शरी कार्बन जो होता है वो किसके साथ बॉन्डेड होता है? तो टर्शरी कार्बन अमूमन आपको आई थिंक सो अल्कोहलिक ग्रुप है, तो कितने कार्बन के साथ होना चाहिए, इसको हाइड्रोजन कितने होने चाहिए इसके साथ? आई थिंक सो कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज तीनों जगह जो है उसने कार्बन ने ले ली हुई है. सो इफ़ यू जस्ट रियली थिंक अबाउट इट ओवर हेयर, ये देखें, ये कार्बन है और इसके साथ अगर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है तो इसकी जो 4 वैलेंसियाँ हैं कार्बन की, तो वो सारी की सारी तो कार्बन ने ही ऑक्यूपाई कर ली हैं, ये देखें. तो अब ये जो टर्शरी कार्बन है, दिस इज कॉल्ड द टर्शरी कार्बन. अब इसके साथ तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, सो वी कैन टेक आउट दिस ऑप्शन. ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो ये मिथिल ग्रुप समझ लें आप, इसको चेंज भी कर सकते हैं, ईथल, प्रोपल, ब्यूटल, कोई भी ग्रुप हो सकता है. उसके बाद चलते हैं थर्ड एमसीक्यू की तरफ. थर्ड एमसीक्यू में स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज़ प्लानर ट्रायंगुलर शेप. यानी ये अब आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर होते हैं sp3 sp sp2, कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाते हैं, तो व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर पॉजिटिव आंसर फॉर दिस? तो प्लानर ट्रायंगुलर शेप जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होती है. सो दिस आंसर कुड बी बिलीव्ड एज अ गुड आंसर, बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होते हैं वो वन प्लेन में ही लाया करते हैं और 120 डिग्री तक उनका जो है अलाइनमेंट होता है. सो आप कह लें कि जो शेप है वो ट्रायंगुलर होती है. इसी लिहाज से मैं ऑप्शन सी का जो है आंसर आपको बता रहा हूँ. उसके बाद स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन है द केमिस्ट हु सिंथेसाइज यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनाइड. तो ही वाज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट, ही वाज होलर. कॉल्बे वॉज अ गुड ऑर्गेनिक साइंटिस्ट, इसने भी बहुत से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए हैं. कॉल्बे ने आपको बना कर दिया है एसिटिक एसिड, 1845 में इसने बना कर दिया है आपको एसिटिक एसिड. सो ये भी लैब में बनाया था ऑर्गेनिक कंपाउंड इसने. इसके कंपाउंड बनाने के बाद बर्जीलियस वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, इसने बहुत से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनाए और एटॉमिक मैसेस के ऊपर भी बहुत काम किया. लिवॉयर वॉज वन ऑफ अ ग्रेट साइंटिस्ट इन द फ्रेंच हिस्ट्री, इसने भी बहुत सी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं टूवर्ड्स द मेकिंग ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड कैलकुलेशंस ऑफ केमिस्ट्री. एंटोइन लॉरेंट डी लिवॉयर इसका पूरा नाम था. सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 5. लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल. लीनियर शेप जो है वो किस में एसोसिएटेड है? तो आप कह लें कि जब कार्बन एटम है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रिपल बॉन्डेड जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन में होती है. तो आप कह लें कि ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड जो हैं वो अमूमन लीनियर इन स्ट्रक्चर होते हैं, 180 का एंगल बना रहे होते हैं. सो ए इज़ द राइट आंसर. उसके बाद चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ. स्टूडेंट्स अगर छठे क्वेश्चन की तरफ चलें तो आ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, यानी जो डबल बॉन्ड है वो उसमें क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा है, एक बॉन्ड पाई है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है, 2 पाई हैं, और दोनों पाए हैं, ये पॉसिबल नहीं है वैसे, और दोनों सिग्मा हों, ये भी क्वेश्चन करने वाला अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है. सो बी इज़ द राइट आंसर. उसके बाद सातवें एमसीक्यू की तरफ चलते हैं. लेट मी जस्ट रियली मूव इट. ओके. सो ईथर्स शो द फिनोमिनन ऑफ, यानी फिनोमिनन, फिनोमिनन, एन आएगा यहाँ पे. सो ईथर शो द फिनोमिनन ऑफ पोजीशन आइटम. ईथर्स में कौन सा फिनोमिनन हो सकता है पॉसिबल? तो मेटामरिज्म हो सकता है, बिकॉज मेटामर्स आर दो स्ट्रक्चर्स दैट, आइसोमर्स कह लें आप, in which a polyvalent atom is connected with two different alkyl groups. तो ये हो सकता है. एंड इन ईथर अगर देखें तो टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर लिंक्ड विद ऑक्सीजन एटम एंड पोलीवेलेंट कंपाउंड इज बिंग फॉर्म्ड. तो सी ऑप्शन जो है इसका पॉसिबल आंसर है. इसमें ये देखें आप, लेट्स से दैट हमारे पास कोई कंपाउंड है, यानी ईथर्स में क्या होता है, ROR आप कंसिडर करते हैं. तो लेट्स से इस R की वैल्यू जो है वो C2 है, H5 है, इस R की वैल्यू भी C2 H5 है. लेकिन इफ़ यू जस्ट रियली थिंक अगेन, तो इसमें अब R की वैल्यू CH3 कंसिडर कर लें और इसमें R की वैल्यू C3H7 कंसिडर कर लें,
तो अभी जो है फार्मूला तो वही है, लेकिन द स्ट्रक्चर्स आर बीइंग चेंज, तो मेटामरिज्म आप इसको कहेंगे। सो दीज आर मेटामर्स। उसके बाद चलते हैं लास्ट एमसीक्यू विच इज़ द 8th वन। ओके, सो यहाँ पर पूछा जा रहा है जी कि सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग दैट द वन विच इज़ अल्कोहल, इनमें से अल्कोहल कौन सी है। तो ये तो आपको नज़र आ रहा है ROR ईथर है, दैट इज़ RCOH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दैट इज़ RX दैट इज़ अल्काइल हैलाइड, that is RCOOH that is carboxylic grouping, this is ROR, so this is ether, or this is ROH, this is alcohol, so A is the right answer for this question. स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज, और अब हम चलेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, लेकिन वो मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब लिंक्स दिए हुए हैं, और 9, 10, 11, 12 इवन BSc और MSc को भी इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा। तो आपने मेरे साथ रहना है, मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, बिकॉज आई कैन ट्राई टू बी योर गुड एजुकेशनल कोच। सो थैंक यू सो मच, अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। अभी डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा।